देखिए, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कर दी है एयर स्ट्राइक। अफगानिस्तान में काबुल से कंधार तक जमकर बमबारी हुई और धमाकों की आवाज से अफगानी अब दहशत में है। पाकिस्तान के इस हमले में 4 लोगों की मौत भी हो गई है। दोनों देशों के बीच जारी सीमा विवाद अब खुले संघर्ष में बदल चुका है। तो क्या है अब हालात, तो पूरी खबर बताएंगे आज आपको। इधर मिडिल ईस्ट की बात करें तो जंग से भारत के कई शहरों में असर इसका दिखाई देने लगा है। जगह जगह रसोई गैस का संकट पैदा हो गया है। सिलेंडर के लिए कतारों में खड़े हैं लोग और सरकार इस पर निपटने की क्या कोशिश कर रही है। जल्द ही एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई क्या मिलने की उम्मीद है, मिलेगी तो कैसे, इस पर भी बात करेंगे। और इधर फिर निकला बोतल से बाहर राहुल गांधी की नागरिकता का जिन्न। पूछा जा रहा है क्या वो ब्रिटिश हैं। पहले लखनऊ हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था, लेकिन अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों पर तलवार लटकी है। तो क्या एक झटके में छिन सकती है इनकी संसद की सदस्यता? एक नजर इस पर भी होगी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। तो शुरुआत करते हैं पड़ोसी देशों में चल रहे संघर्ष से। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष अब और तेज होता जा रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले कर दिए हैं। इस दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने कंधार एयरपोर्ट के पास प्राइवेट एयरलाइन के फ्यूल डिपो को निशाना बनाया है। ये दावा तालिबान सरकार ने किया है। अफगानिस्तान में तालिबान के प्रवक्ता हैं जबीहुल्लाह मुजाहिद। उनका कहना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने कंधार एयरपोर्ट के पास प्राइवेट एयरलाइन के ईंधन डिपो पर अटैक किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट अपनी साझा की है। उन्होंने कहा कि ये कंपनी घरेलू एयरलाइंस के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के विमानों को भी ईंधन उपलब्ध कराती है। मुजाहिद का आरोप है कि पाकिस्तान पहले भी एक नेशनल ट्रेडर हाजी खान जदाह के ईंधन डिपो पर अटैक कर चुका है। दरअसल डूरन लाइन के पास हमले तेज कर दिए गए। पाकिस्तानी आर्मी ने खोस्त प्रांत के कथित डूरन लाइन के पास भारी तोपों से कई गोले दागे। रिपोर्ट बताती है कि इस गोलीबारी में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। फरवरी में डूरन लाइन के आसपास पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हमले तेज हो गए थे। पाकिस्तान ने काबुल सहित कई शहरों पर एयर स्ट्राइक की थी। बीते 27 फरवरी की बात करें तो पाकिस्तान ने काबुल और दूसरे अफगान शहरों को निशाना बनाया और कई हवाई हमले किए थे। अब पाकिस्तान इसे ओपन वार बता रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसे खुली जंग करार दिया है। बल्कि उन्होंने तो तालिबान पर ग्लोबल आतंकियों को शरण देने और उग्रवाद को बढ़ावा देने तक का आरोप लगा दिया है। वहीं अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है कि 26 फरवरी को डूरन लाइन पर जवाबी एक्शन में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। आपको याद दिला दे, दरअसल डूरन लाइन को लेकर जारी विवाद और 2021 में तालिबान की सरकार में वापसी के बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में लगातार तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान को लगता है कि अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान यानी टीटीपी को शरण मिल रही है। अब टीटीपी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान को टेंशन क्या है। तो देखिए, टीटीपी का गठन 2007 में पाकिस्तान में ही किया गया था। ये तालिबानियों से थोड़ा अलग संगठन है, लेकिन दोनों की विचारधारा मिलती है। हाल ही में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलओ और टीटीपी के हमलों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। लगातार कई हमले किए गए हैं पाकिस्तान में, कई लोग मारे भी गए हैं। अफगानिस्तान से सटे हुए पाकिस्तान का प्रांत है खैबर पख्तून और बलूचिस्तान, जहां लगातार हिंसक घटनाएं होती जा रही हैं और यहाँ के लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हैं, परेशान भी हैं। फिलहाल ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो दोनों तरफ से बमबारी जारी है। और इधर ईरान जंग पर भारत अब हाइपर एक्टिव हो चुका है। गैस संकट और जहाजों के फंसे होने से संकट के बीच ईरान और भारत के बीच चौथे दौर की बातचीत शुरू हो गई है। और मानकर चलिए कि विदेश मंत्री ने अपनी कूटनीति का चौका लगा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद ईंधन संकट की चिंताओं के बीच भारत ईरान के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। जल्द ही एलपीजी की सप्लाई मिलने की भी उम्मीद जताई गई है। बड़ी बारीकी से भारत सरकार हर मुद्दे पर नज़र बनाए रखी है और तेल और गैस में रुकावटों का जो असर सीधा जनता पर पड़ता है, उसे दूर करने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता इसी को भारत सरकार ने बताया है। मीडिया सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक 8 एलपीजी टैंकर इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ठीक पहले खड़े हैं। सरकार इन जहाज़ों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए ईरान से लगातार बातचीत कर रही है, ईरान के संपर्क में है।
ईरानी अधिकारी इस प्रक्रिया को पूरा सहयोग भी कर रहे हैं और उन्हें अपने उन मरीनों की भी चिंता है जो इस समय भारत में हैं। लगभग 250 ईरानी नाविक इस समय भारत में हैं जो अपने अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब ये ईरानी लोग भी यहाँ पर भारत में फंसे हुए हैं। भारतीय अधिकारियों ने उन्हें रहने के लिए जगह भी दी है, जबकि उनके घर लौटने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। तो सरकार अचानक आए इस संकट से निपटने की कोशिश में तो जुटी है। सरकार का संकट प्रबंधन का गुट पूरा इस योजना पर काम भी कर रहा है ताकि भारत को किसी बड़ी रुकावट का सामना न करना पड़े। अब आइए समझते हैं आखिर एलपीजी आयात पर भारत दूसरे देशों पर कितना निर्भर है। तो आपको बता दें, आंकड़े बताते हैं कि भारत अपनी एलपीजी ज़रूरतों का लगभग 60 से 67% हिस्सा आयात करता है, यानी दूसरी जगह से लिया जाता है। और इस आयात का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते से होकर के ही गुजरता है, जो खाड़ी देशों के सप्लायर्स जैसे सऊदी अरब है, कतर है, यहाँ से आता है। इस रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट देश में एलपीजी की उपलब्धता पर असर डालती है और इसीलिए भारत की कूटनीति यही है कि एलपीजी शिपमेंट की सुरक्षित आवाजाही के लिए उच्च स्तरीय बातचीत की जा रही है। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच कई बार फोन पर बातचीत हुई है। इधर ईरान में 9,000 फंसे भारतीयों को वापस लाने की भी पूरी कोशिश भारत सरकार कर रही है। और अब बात करते हैं कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली की। तो इनकी मुश्किलें कानूनी मोर्चे पर बढ़ती जा रही हैं। दो अलग अलग मामलों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सदस्यता जाने का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ जहां राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने को लेकर रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई फिलहाल टाल दी है। अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। वहीं लखनऊ हाई कोर्ट की बात करें तो राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता विवाद में केंद्र सरकार से रिकॉर्ड तलब किया गया है। गांधी परिवार पर अब कानूनी तलवार लटक रही है। कानूनी जानकारों की माने तो अगर इन मामलों में अदालत का फैसला इनके खिलाफ आता है तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों की संसद सदस्यता एक झटके में खत्म हो जाएगी। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीखें तय कर दी हैं। अब आइए समझते हैं सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट विवाद में कहां पेंच फंस रहा है। सोनिया गांधी के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल रिवीजन पिटीशन में बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अधिवक्ता विकास त्रिपाठी हैं। उनका दावा है कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारत की नागरिकता हासिल की, जबकि उनका नाम 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में पहले से ही दर्ज था। तो सवाल ये उठता है कि क्या बिना भारतीय नागरिकता के किसी विदेशी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है? तो कैसे? क्या इसके लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया? जबकि सोनिया गांधी की लीगल टीम ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। अब 30 मार्च को होने वाली है इसकी सुनवाई। उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर इस केस में क्या होने वाला है। और आइए अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी का आखिर मामला क्या है? तो उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें लखनऊ हाई कोर्ट ने तो बढ़ा दी हैं। भाजपा कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने एक याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से संबंधित केस फाइल और रिकॉर्ड तलब किया हुआ है। याचिकाकर्ता का सीधा आरोप है कि राहुल गांधी के पास कथित तौर पर ब्रिटिश नागरिकता भी है और वे रॉल विंची के नाम से सक्रिय हैं। इस मामले में पासपोर्ट एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जैसी गंभीर धाराओं के तहत जांच की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि इस शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। 19 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई में राहुल गांधी के भविष्य को लेकर बड़ी तस्वीर साफ हो सकती है। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है या जिसने किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता स्वेच्छा से हासिल कर ली है, वो संसद का सदस्य रहने के योग्य नहीं है। उसे संसद का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। यदि सोनिया गांधी के मामले में वोटर लिस्ट की धोखाधड़ी साबित होती है या राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के सबूत मिलते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द होना तय है। राहुल गांधी पहले भी एक बार अपनी सदस्यता खो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद वो वापस लौटे थे। अब 19 मार्च को पता चलेगा कि क्या राहुल गांधी ही रॉल विंची हैं या नहीं। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।